देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 8, क्या बोला गया, ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी तीन एंगल में से वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, मतलब वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, अनदर इज थराइस द स्मॉलेस्ट, और अनदर जो होंगे वो स्मॉलेस्ट का भी क्या दिया गया, तिगुना गया है। देखो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी है, और इस ट्रायंगल ए बी सी में वन एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, मतलब एक ट्रायंगल आप सपोज कर लो, और इस ट्रायंगल में मैं सपोज कर लेता हूँ कि एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, और इसमें से सबसे छोटा एंगल जो है मैं सपोज कर लेता हूँ बी, मतलब लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स। अब इसके बारे में बोल रहा है वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, मतलब इसमें से एंगल ए या तो एंगल सी, आपकी मर्जी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ एंगल ए जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट, मतलब दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी, मतलब 2x लिखे जाएंगे। एंड वन इज अनदर वन इज, अनदर वन कौन हो गए, एंगल ए के बारे में डिस्कशन हो गया, एंगल बी के बारे में हो गया, तो एंगल सी बचा रह गया। तो एंगल सी इज थराइस द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा कौन सा एंगल था, बी था, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ बी लिखे जा सकते हैं, मतलब यहां से लिख सकते हो अब 3x। एज वी नो दैट इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी का सम लिखे जा सकते हैं 180 डिग्री। तब आप देखो एंगल ए के जगह पर 2x आप लिख सकते हो, और एंगल बी के जगह पर आप लिख सकते हो x, और एंगल सी जो होंगे दैट इज इक्वल टू 3x इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 180 डिग्री। मतलब यहाँ से 6x का वैल्यू लिखे जाएंगे 180 डिग्री, मतलब यहाँ से x का वैल्यू आप लिख सकते हो 180 डिग्री बाई 6। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी 30 डिग्री, यानी कि जो सबसे छोटा सा एंगल है इस ट्रायंगल का दैट इज 30 डिग्री, यानी कि फर्स्ट एंगल बी दैट इज इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। एंगल ए दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब लिख सकते हो आप 2 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल सी के बारे में अगर बात करोगे आप तो 3 टाइम्स ऑफ x लिखा जा सकता है। चलिए तो 3 टाइम्स ऑफ x मतलब 3x, मतलब 3 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फाइंड ऑल एंगल, मतलब एंगल कौन सा होंगे, 30 है, 60 है, और कौन सा हो गया, 90 हो गया।